राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री राधा रानी की मंगलमय स्तुति स्मरण कर रहे हैं, जो श्री महावाणी जी के उत्सव सुख के प्रियाजू की बधाई के प्रकरण में वर्णित है। और कल इनकी जो मूल भूमिका है हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा जो चूँकि बधाई का प्रसंग है तो प्रियाजू का जो औदार्य है, उनकी करुणा है और जो उनका दातृत्व है वो उनके रोम रोम से विवर्षण हो रहा है। प्यारे सहित समग्र सहचरी बिंद मानो उस रूप की धारा में पग रही हैं, आनंद की धारा में निमग्न हो रहे हैं। और रसिक शेखर लाल जी और सखी जन ये दोनों मिल करके प्रियाजू की बहुत सुंदर रसमय स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग 3 पंक्ति इसमें से याद किए, उसका स्मरण किए थे। करना सब दुख चूरणा मम शरणा सुखमार, श्री राधे प्राणाधिके जयति कृष्ण सुखकार। जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका, सुगुण आगाधिका मम शरण्यम। जयति हरिभामिनी कृष्ण घनदामिनी, मत्त गजगामिनी मम शरण्यम। जयति रति वरधिनी सौभगर सरधिनी, प्रीतम समरधिनी मम शरण्यम। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे। आगे की जो पंक्ति है श्री हरिप्रिया सखी जो गान कर रही हैं, ठाकुर जी गान कर रहे हैं, समग्र जो सहचरी वृंद हैं जो सामने उपस्थित होकर के गान कर रही हैं। देखो सखियाँ तो बहुत हैं, कुछ सखी हैं वो सेवा कर रही हैं, चौर बिजना मोरछल आदि आदि वस्त्र आभूषण मिष्टान पेय पदार्थ कजरोटियाँ मैनोटियाँ दर्पण माला फूल चंदन गंध इत्र ये सब लेकर के पंक्तिबद्ध दोनों तरफ। कुछ सखी जो हैं वो लाखों की तादाद में दर्शन कर रही हैं, कुछ सखी नृत्य दिखा रही हैं, कुछ सखी गान कर रही हैं, कुछ बजा रही हैं, कुछ बलिहार ले रही हैं, कुछ तिन तोड़ रही हैं, कुछ को नैनन सोह ये लावे रंगीली, कुछ सखियाँ प्रियाजू की रूप माधुरी को मानो पीती जा रही हैं, कुछ अपने नैनों का लाभ ले रही हैं। तो बहुत सहचरी वृंद हैं और हरिप्रियाजू के श्रीमुख से वर्णित हो रहा है। सखियाँ हैं और प्यारे हैं। जुगल सरकार की जयति रसदायिका प्रिय शयन सायिका, जयति रसदायिका प्रिय शयन सायिका, नित्य नवनायिका मम शरण्यम। नवनायिका मम शरण्यम। जयति नवनागरी सर्वसुख सागरी, दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम। जयति नवनागरी सर्वसुख सागरी, दिव्य गुण आगरी मम शरणम। जयति दिव्यांगिनी श्याम निज संगिनी, प्रेम रस रंगिनी मम शरण्यम। दिव्यांगिनी श्याम निज संगिनी, प्रेम रस रंगिनी मम शरण्यम। जयति मृदु हासिनी नीलवर वासिनी, परम परकाशिनी मम शरण्यम। मृदु हासिनी नीलवर वासिनी, परम परकाशिनी मम शरण्यम। जयति श्री राधिका
कृष्ण सुख साधिका सुगुण यागादिका मम शरण्यम। श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका गुण यागादिका मम शरण्यम। कह रही हैं कि जयति रसदायिका, कि ही प्रिय आप रस प्रदात्री हो। किसको? प्यारे श्याम सुंदर को। आपका वैशिष्ट्य है कि रसिक शेखर लाल जी जो हैं आनंद स्वरूप हैं, आप आह्लाद स्वरूपा हो, फिर भी आप पल पल में रसिक शेखर लाल जी को रस प्रदान करती हो, सुख प्रदान करती हो। ये आनंद आह्लाद स्वरूपाजो सत असत परे पर भूपाजो। ये उपजीविन के जीवी जो दंपति सुख संपत्ति दीवी जो। तो कह रहे हैं कि रसदायिका हैं आप। देखो रसदान के प्रकरण में देखो रस का मतलब ही होता है कि जो आश्चर्य में डाल दे। रस एक ऐसा शब्द है, बड़ा बहुअर्थी शब्द है, माने इसके बहुत अर्थ होते हैं। अब ये प्रसंगानुसार रस प्रदान करने का अर्थ है कि प्रिया जो नित्य नवीना दुल्हन शिरोमणि है, प्यारे दूल्हे शिरोमणि है, प्रिया जो नायिका शिरोमणि है, प्यारी जो उनकी प्राण प्यारी है, प्रियतमा है, किशोरी मणि है, और प्यारे श्याम सुंदर उनके प्राण जीवन वल्लभ हैं। तो उनको पल पल में रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी हैं। माने जिनकी जो केश है ना, केश से भी अनंग की सृष्टि हो रही है। केश दर्शन परसन मात्र से, चितवन दर्शन करने से, बोली श्रवण करने से, निरखी कपोलन की चिकनाई अखियाँ रिपट गिरत तहमाई। प्रिया जो कि कपोल फलक की सचिकनता को दर्शन करके आंखें रिपट जाती, वहाँ से टिक नहीं पाती हैं। बदन ज्योति मनो मयंक, ऐसा लगता है कि माने दिव्य अमृत को क्षरण करने वाले कोटि कोटि जो चंद्रमा की जो आभा होती है, उससे अनंत गुणा आकर्षक चित्त को चुराने वाली प्रिया जो के मुख से रूप माधुरी रूप रस की वृष्टि हो रही है। और उसको चातक लालन पीवत अघाई, चातक लालन पीवत अघाई। बरसत छवि बरसासी माये, सत छवि बरसासी माये। चातक लालन पीवत अघाई, चातक लालन पीवत अघाई। तो प्रिया जो रस रूपा है, रस प्रदात्री हैं, तो पल पल में प्यारे श्याम सुंदर को रस से सेचन कर रही हैं, अभिसिंचित कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप तो रसदायिका हो, रस प्रदान करने वाली हो, सुख प्रदान करने वाली हो। किसको? नेत्र को, कान को, रसना को, कर कमल को, यहाँ तक मन को, बुद्धि को, चित्त को, उनकी आत्मा को, सबको आप, और यहाँ तक कि प्यारे के रोम रोम को आप रस में शराबोर करती हो। पल पल में बड़े चौंप सहज सुरति रंग, रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी हैं। रसिक बिहारी जू की जीवन की जरी है। अलवेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, कि वही रस पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। रसपान कर संस्पर्श का रस है, बोली श्रवण का रस है, चितवन की रस है, परिहास का रस है, विलसन का रस है, दर्शन का रस है, परसन का रस है, खेलन का रस है। बहुत तरह की जो है ना, माने रस की वृष्टि है रही है। तो कह रहे हैं कि हे प्रिया, जो आप कौन हो? तो रसदायिका हो। तो जयति रसदायिका और पिय शयन सायिका, प्यारे श्याम सुंदर के संग आप
पर्यंक पे विराजमान होकर के और अद्भुत रस की सृष्टि करके उनको, तो जैसे आप इसको विचार लीजिए, कुंज सदन में लाल लाड़िली, कुंज सदन में लाल लाड़िली, करत मदन रस माते के, करत मदन रस माते के, भरी भरी अंक निशंक नवल बर, भरी अंक शंक नवल बर, नागर निपट निहोर निहोरत ना, अरे निपट निहोर निहोरत, ढोरत ढूरी ढूरी रस की रे, रत ढूरी ढूरी रस की रे। तो इस प्रकार प्यारे के संग में विराजमान होकर के और आप रस की धारा में उनको पगाती हो। जानते हैं ये जो सारी बातें हैं ना, ये प्रिया जो का वर्षगांठ महोत्सव का है। आगे ये भारी उद्दीपनकारी स्तुति है और बाद में इसी का है कि इसी का जो सार है ना, वो सार है घूरी घूरी रंग रंग बरसावे, बरस गांठ सोई दर्शावे, ताहू में जो अतिरति भासे, सो शुक्ला अरुणोदय आस है। तो इसका भारी प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी परिणति बहुत सुंदर होने, बहुत सुंदर इसका फल मिलने वाला है इस स्तुति के बाद। तो कह रही हैं कि जयति रसदाई का पिय शयन साई का। तो इसको आप आस्वादन कर सकते हैं, चाहे इसको आस्वादन कर सकते हैं। नित नव कुंज भवन में केल, करत हैं दंपति सुख संपत्ति, अति रसिक रसिक ने रेल, उरज रहे सुरजत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल, त्रिपति न हो तो त्रिसातुर चितवत, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया। इसको भी नहीं तो आप इसको आस्वादन कर लो। मैंने इस शब्द के लिए, क्योंकि शब्द में लीला है, लीलोत्थित शब्द है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक, सुभग श्याम घनतनु तापिश सो अलबेली की अटक, श्री हरिप्रिया रसिक बरसों मिली घटकत रस की घटक। देखो रे देखो लाड़ लड़ी की, तो भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए विपुल पुलक लस, अंग आलस बस, अरसनि परसें अरसनि परसें, ललित गति लसी यहो बलि ललना लालन मिल बिलसी, अंग अंग रही ओम ओम छवि। तो बहुत सुंदर सुंदर छटा है, इसको आप यहाँ आस्वादन कर सकते हैं कि जयति रसदाई का पिय शयन साई का, माने प्रीतम के संग पर्यंक पे राजने वाली, सुशोभित होने वाली और नित्य नव नायिका। और प्रियाजू का जो नायिकात्व है वो तो सदा सर्वदा के लिए है, हमेशा नित्य नायिका हैं। जयति नव नित्य नागरी राधिके, रसिक सिरमौर मनमोहनी जो। जयति नवनागरी, जयति नवनागरी नित्य राधिके, मनमोहनी घनश्याम जोरी। तो उनकी तो नवीना नायिका है, और नवीना नायिका होते हुए कैसी है, नित्य है और नवीना नायिका है। तो नवीना नायिका कहने का मतलब किसी भी चेष्टा है, कोई भी बात है, लावण्य है, रूप है, गुराई है, किशोरावस्था, वो कैसी है, वो दिव्य है, नवीन नवीन, मायरी
सहज जोरी प्रकट भई काहू को मना। मन लगता कि अभी प्रकट, अभी सामने आई हैं। मैंने पहली बार इनको मैं देख रहा हूँ, पहली बार इनकी बोली सुन रहा हूँ, पहली बार इनका ऐसा लावण्य, ऐसी इनकी प्रकृति स्वभाव से मैं वाकिफ हो रहा हूँ। मैंने प्यारी जू जब जब तेरो रूप देखो तब नयो नयो सो लागत। कि ही प्रिया जो आपकी जब जब मैं मतलब अंग अंग की माधुरी देखता हूँ तो नया 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 नया, पुरानापन कुछ लगता ही नहीं। नयो नयो सो ऐसी जी होत जो, जी सो जी मिले, तन सो तन मिले, मन सो मन मिले। तो जयति नव नित्य नागरी निपुण राधिके रसिक सिरमौर मनमोहनी जो। आगे कह रही हैं कि जयत नित्य नव नायिका। तो जब प्रिया जो नायिका हैं तो प्यारे नायक हुए ना। तो नायिका का मतलब अग्रे अग्रे आचरति नूतन नूतन नूतनम चेष्टाम यया कुर्वते या क्रियते, जिसके द्वारा नूतन नूतन चेष्टाएं की जाती हैं, जो नवीन नवीन रस की वर्षा करती हैं, वो कहलाती है नवीन। माने जो नई नई लीला, जैसे ना कि नई नई गति उपजावती नागरी, नागर संग सुधार, नई नई गति उपजावती नागरी। तो उनको कहते हैं नवीन नायिका। तो नवीन नायिका का उदाहरण क्या है? तो पियलियो है लगाय रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, पियलियो है लगाय रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावती रति के चोज प्रिया, रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, मुदित मनोज मनोज प्रिया। अब ये ऐसे ऐसे शब्द हैं ना, किसी पद से ही इसका अर्थ खुलेगा। ऐसे ऐसे तो आप भी कोई कह सकता है नित्य नव नायिका, किसी राधा रानी है ना, वो नवीन नायिका, बस इतना ही अर्थ है ना। इसका इतना ही अर्थ है कि रसदायी, आप रसदायिका हैं, प्रीतम के संग में शयन करने वाली हैं, और आप नित्य नायिका, बस इतना ही तो अर्थ है। लेकिन इतना कहने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। तो शाब्दिक अर्थ हो गया ना। अब इसके पीछे रहस्य क्या है, भाव क्या है, कैसी लीलाएं इसमें गुथी हुई हैं, कई सारे लीलोथित शब्द है, थोड़ा उसको मंथन करने से, पिष्ट पेषण करने से थोड़ा अच्छा होता है, और नहीं तो वस्तु वहीं की वहीं रह जाती है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जयति नव नागरी सर्व सुख सागरी, दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम, जयति नव नागरी सर्व सुख सागरी, दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम। जयति नव नागरी, कि आप नागरी तो हो, नागरी नागरी नायिका हैं, और नागरी मतलब उसमें चतुरा है, जिनके बोलन में चातुर्य है, चलन में चातुर्य है, चितवन में चातुर्य है। और वो कैसा है, वो जो चातुर्य है वो पुराना वाला नहीं है, सवेरे वाला दोपहर वाला नहीं, माने पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति। ऐसा उनमें नागरी की भावना है, नागरी के लक्षण है। नागरी के चतुरा नायिका को नागरी कहते हैं। तो कह रही हैं कि जयति नव नागरी, हे नव नागरी, जो आप अपने एक एक चेष्टा से प्यारे को अचंभे में डाले रखती हो, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, मैंने इतने आनंद में शराबोर रहते हैं। जैसे देखो ये नागरता है, ये नागरता है कि जब चितई कजरारे नैनने, कि कज्जल से युक्त नेत्रों वाली ने जिन ही प्यारे के ऊपर चितवन पधराई हैं, निक्षेप गिनी हैं। तो प्रिया जी के सुंदर चितवन को लाल जी निहार रहे हैं, तब तक
विवश भये मनमोहन। उस चितवन को देख करके तो मोहन मतलब मोहित हो गए हैं। जैसे मैंने अब मैंने आँखें, मन, बुद्धि, चित्त, कान, रसना सभी बस प्रिया जी की मधुर अपांग दृष्टि को देख करके उसी में मानो ये सारी बातें सब सारी इंद्रिय ग्राम मन से तो उसी में समा गए हैं, माने आनंद लूट रहे हैं, सुख सागर में मानो तैर रहे हैं। और तब तक प्रिया जी ने एक जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन घेरे चहु औरतें प्रेम की मैनन। मैंने ऐसा लगता है मानो जैसे कोई एक मान लो आदमी हो और उसको चारों ओर से कोई फौज घेर ले, चारों तरफ से बंदूक लगा दे उसको, मतलब गोलाकार जैसे किसी आतंकवादी को घेरते हैं, 100 राइफलधारी हों उस पर एकदम तान दें तो वो तो बेचारा हर तरह से घिर गया ना। तो लाल जी से विवश है, तब तक मायरी काम कटकई आवत, तब तक कटक फौज आके घेर लेती हैं। अभी तो चितवन निहार रहे थे, तब तक अनंग की फौज आकर उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो क्या हो गया, विवश भये मनमोहन घेरे चहु औरतें मैन की शैनन मुस्कान मंद रहे चितवते। चितवन में विवश तब तक प्रिया जो मुस्किया गई हैं, तो चितवन छोड़ के अभी हटे मुस्कान के सागर में गए तो उसी में बिल्कुल खो गए। जिन्हें मुस्कान की शोभा पान कर रहे हैं तब तक बस की लाल मधुर मृदु, तब तक प्यारी जो बोल देते हैं कि हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हे लड़ीले, हे प्राणेश्वर। तो पहले चितवन के जाल में उलझे, तब तक फौज ने घेर ली, उसके बाद प्रिया जो की जो मुस्कान की जाल डाल दी उसमें फंसे, उसमें से निकले तब तक बोलन महामृदु बोलन मोती की डोलन मोल लियो ध्रुव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी को तो सब क्या ये नागरता ही है ना, ग्रीवा की मटकन, नेत्र विन्यास, चरण भ्रू मटकन, चित्तवन, हसन, बोलन, परिहास, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब इसको कहते हैं जयति नव नागरी सर्व सुख सागरी। जयति वनागरी सर्व सुख सागरी दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम। दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम। दिव्य गुण आगरी दूसरी जो बात है वो है सर्व सुख सागरी। जितने भी देखो ये दिव्य धाम है, दिव्य परिकर है, दिव्य प्रिय स्वामिनी का स्वामिनित्व है, दिव्य उनकी संपत्ति है। जैसे लाल जी कहते हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी सदा प्राण प्रतिपालक बोरी, कि मेरी संपत्ति तो प्रिया जो हैं और सदा मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती रहती हैं। तो सर्व सुख सागरी, जितने प्रकार के सुख हैं वो सभी सुखों में प्रिया जो है ना वो महाअगाध सागर के समान है। दयालुता है, कृपालुता है, हृदय से लगाने हैं और उन पे कृपा करनी है उनको। जैसे मान लो जैसे प्रिया जो कह रही हैं कि सखी क्यों चेतन करो री ना रस रसवाय महादुखित जिए जान के मैं लिए ही ये सो लाए। तो ऐसे सुख के सागर में उनको डुबाती हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 हजार लाख करोड़ जितने प्रकार के सुख कहे जाते हैं, सुख आस्वादन किए जाते हैं, उन सभी सुखों से संपन्न है प्रिया जो, और प्यारे को वो अगाध सागर के समान निरंतर सुखी किए रहती हैं। जैसे मान लो प्रिया जो हैं और जब प्रिया जी एक बार कह देती हैं कि अहो प्राण बल्लभ जो कहों, ऐसा लाल जी को सुख होता है कि लेत बलैया हरसी हरसी मेरे निरखी मुखचंद। वाणी के सुख से सिंचन किया है। और
गोल कपोल जुगल अति गोरे मुक्त बोल रस लागी हो मनु कंचन संपुट मथिले अनुराग भरियो अनुरागी हो। अंग अंग का प्रियाजू का जो गंध है, लावण्य है, लुनाई है, माधवता है। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुव कुटिलिमा बिंबाधरे सोणिमा श्री राधे हृदय रसेन जड़िमा ध्यानिस्तु मे गोचर। जितने प्रकार के सुख कहे जाते हैं और सभी सुखों का एक महासुख है जो लाल जी को अतिशय प्यारा है, वो ये है कि जीवन प्राण प्राण जीवन की जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुख सार रे सुधा सुख सार पीवत परम त्रिशातुर पल पल प्रीत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार बाढ़त तो ये तो सागर कह रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि सागर का सागर उसका सार है, सुधा सुख सार। इस सागर में सदा अवगाहन करते रहते हैं। राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे। तो फिर दूसरा सर्व सुख सागरी और दिव्य गुण आगरी। जो दिव्य दिव्य गुण है माने केली जनित जो गुण है, लीलोत्थित जो गुण है, नायकोचित जो गुण है, रियाजू के तो अनेकों गुण है ना भाई। तो दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम कि हे दिव्य गुणों में सब में अग्रणी रहने वाली हम आपकी शरण में हैं और आपकी हम जय जयकार करते हैं। आपकी सदा ही जय हो, आप सदा उत्कर्ष को प्राप्त रहिए, आप सदा विजयी रहिए, आपकी सदा ही विजय हो, सदा ही आपकी जय हो। फिर उसमें एक इस शब्द है कि दिव्य गुण आगरी। दिव्य गुण क्या है भाई? कौन प्रियाजू में जो गुण है जो दिव्य नहीं है? देखो प्रियाजू के जो ये जो गुण है ना, जब उनका कलेवर दिव्य है तो उनकी चेष्टाएं भी तो दिव्य है ना। और प्रियाजू जो है वो रमणी रम्या तर तर तम्या। प्रियाजू रमणी शिरोमणि है, नायिका शिरोमणि है। तो जैसे मान लो एक ये गुण है कि रम झम डोलति सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश। प्यारियों को माने कब्जा करके, माने अंश पे भुजा पधराई हुई हैं और प्यारे को मानो वशीभूत उन्होंने कर रखा है। ये सब लीलोत्थित गुण है। दिव्य का मतलब हुआ कि क्रीड़ा के अनुरूप। मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, नैन अनी की कोर सोचित में जिहि ओरी। मंद मंद मुख चंद्र की मुस्क्यान सुहाई, सहज चकोरी सखियन को ही करत सिराई। मुख से औदार्य झर रहा है, एकदम जो है दयालुता झर रही है, कृपालुता झर रही है, सरलता झर रही है। और नायकोचित रोम रोम से जो है वो दिव्य दिव्य गुण। तब मेरो नयन सिरात किशोरी जब तेरो नयन निहारो। ये गुण ही तो है ना। लाल जी कह रहे कि हे किशोरी जो, तब मेरे नयन शीतल होते हैं जब मेरे नयन आपके नेत्र कमल की शोभा को देखते हैं। कोटि चंद तो कोटि काम रति बदनार बिंद पे बारों।
ये सब गुण ही तो है ना कि आपका बदन चंद इतना सुंदर है कि हमारी तो मैं जब तुलना करता हूँ तो करोड़ों करोड़ों जो अमृत को क्षरण करने वाले पूर्ण चंद्र हैं और करोड़ों काम करोड़ों रति कि आपके मुखारबिंद की शोभा में मैं तो न्यौछावर करते रहता हूँ। वो नगण्य हो जाते हैं कि दिव्य गुण तो हैं प्रिया जी के। भाई जिस पे नायक शिरोमणि लाल जी जो हैं हा खा रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं, तीन तोड़ रहे हैं, अब बड़ाई करते करते अघार नहीं रहे तो उसको क्या कहेंगे, कैसा गुण कहेंगे आप उसको? दिव्य गुण है। अरे बिहरत विपिन पराग लगत तो पीत पसनल झारत टूटत मयूर चंद्रिका तिन पे अद्भुत छवि ही निहार। ये क्या है? दिव्य गुण नहीं है ये? जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पावरे बनावे। दिव्य गुण तो है ना। दिव्य माने ऐसा लोक में किसी ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। अगर है तो ऐसो प्रेम न कहीं ध्रुव है वृंदावन माहे। ऐसा दिव्य प्रेम केवल और केवल वृंदावन में है। जयति नवनागरी सर्व सुख सागरी। तो दिव्य गुणों में आगरी माने आप अग्रणी हैं, सबसे बढ़ चढ़ करके हैं, आपकी कोई तुलना नहीं है। ऐसी बात है तभी तो यही कारण है कि लाल जी दिवस कहाँ तो दिवस है हरी राति कहाँ तो रात दिवस कहाँ तो दिवस है हरी राति कहाँ तो नाही दूजी बात जाके एक है प्रीति पनाथ। एक ही प्रीत की टेक है, एक ही प्रीति के मानो इन्होंने सिद्धांत को बस पालन करने का जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ कि मेरी सेवा करनी। ये मेरे दिव्य गुण हैं जिसके वशीभूत रहते हैं, हमेशा हमेशा अधीन रहते हैं। आगे फिर है कि जयति दिव्यांगिनी दिव्य अंगों वाली हैं। प्रिया जो का कैसा अद्भुत सौंदर्य है, कैसी सौष्ठवता है, कैसी मार्दवता, कैसी मृदुलता सुडोलता है अंग अंग की। जयति दिव्यांगिनी कि मोहन जाके अधीन, सदा अधीन रहते हैं। देखो ब्रज मंडल में जितनी भी गोपांगना हैं वो लक्ष्मी जी से पार्वती जी से बहुत सुंदर हैं। वो गोपांगना वे प्यारे की एक एक शोभा पे एकदम जो है वो सुधि बुद्धि खोई रहती। और ऐसे प्यारे श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में प्रिया जी के रुचिले नयन भवन जोवत। प्यारी जो कि उनकी इशारा देखते रहते हैं कि क्या चाह रही हैं, क्या इनका मन है, क्या इनकी रुचि है, क्या इनके मन में चल रहा है, क्या कहने वाले हैं। माने ऐसे अधीन रुचिले माने नयनन और भौवन, नेत्रों की इशारा और भौवों की। इसे भौं से हम लोग कहते हैं नहीं, भौं से हम मटका के कहते हैं हाँ, भौं से हम बात करते हैं ना। ये दो नैनन ही बदनाम है, चोरा चोरी चलत कटाक्षण। तो ऐसी अधीनता है, यही प्रिया जो की नागरता है, यही उनके दिव्य गुण है। जयति जयति दिव्य अंगिनी माने सुंदर चौरस ललाट पटल है, जिसको देख करके लाल जी रायलन उतारते हैं। उनके नीचे सुंदर धनुष आकार भौं हैं, मोटी मोटी पलकें हैं और सुंदर डह डहे रस भरे मादक मादक नेत्र हैं, पलकें हैं, बरौनियाँ हैं, अंजन की रेख है, कपोल फलक है। देखो देखे नासा पुट बेह प्रीतम भये विदेह।
नासिका को देख करके सुधि भूल गए। पीताम्बर सरक के गिर गया, मुरली हाथ से छूट गई है, सुधि नहीं है। यही ते बिहारी लाल आप ही बिकाने हैं। थिर कन बेसर की मोती की अनूप भांति, थिर कन बेसर की मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं। ते ही छवि की समान दिव्य गुण कछुआन, यही ते बिहारी लाल आप ही बिकाने, मैंने बिके हुए हैं। तो ऐसा मैंने प्रिया जी का देखो, उनका सुंदर चरण कमल है, मैंने दिव्य अंगों वाले हैं। मैंने अंगों की विक्षेप से निक्षेप से वो लीला की सृष्टि करती हैं। ग्रीवा नेक मटक गई तो प्यारे को क्या क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, उनको रस में डुबा देती है। नेक मुख की मटकन, नेक नेत्र की मटकन, नेत्र कर संचालन, नेत्र पद संचालन, और कोटि की छवि पायन कटी यदि छीन लगी न लगी सी लपत रोजन भार। ये दिव्य अंग तो है ना, कि मैंने ऐसे अंगों वाली हैं। जयति दिव्यांगिनी श्यामनी जसंगिनी, प्रेम रस रंगिनी मम शरण्यम। हे हाँ जयति दिव्य अंगिनी श्यामनी जसंगिनी, प्रेम रस रंगिनी मम शरण्यम। प्यारी जू की चितवन में कुछ टोना, वृंदावन मन मोल लियो हो सुंदर श्याम सलोना। ये दिव्य अंग है ना, उसकी दिव्यता ऐसी है कि विवश है। और ऐसे ही गोल कपोल अरुण अधरण से विचिबुक दिठौना चार, ये दिव्य अंग मन ऐसे दिव्य दिव्य अनेकों अंगों वाली हैं जो सदा इनको प्रेम रज्जु में बांधे रखती हैं। उस जाल में, उस दलदल में रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो, जैसे एक और बहुत बढ़िया सुंदर पंक्ति है कि बिकच संधि संपुट में भय रहो भय, बहुत उपाय आई री प्यारी पर करत न स्वय। प्यारी जो तेरो बदन अमृत को पंक, तामे विध्यो नैन द्वय। कह रहे हैं कि हे प्रिया, जो आपका जो बदनार बिंद है ना, जो बदन है, वो तो ऐसा लगता है मानो वो रूप अमृत का, मानो रूप अमृत की मानो दलदल है। दलदल में कोई हाथी चला जाए तो उसमें से उसका निकलना बड़े कठिन हो जाता है। ऐसे आपका जो ये मुख है ना, मुखमंडल, ये रूप की मानो दलदल है, और मेरा मन रूप हाथी उसमें जा करके उतर गया है, और जैसे जैसे वो निकलना चाहता है उसमें धंसते जाता है। तो इस मतलब ऐसे ऐसे प्रिया जो के दिव्य दिव्य मधुर मधुर सुंदर सुंदर अंग हैं। तो ऐसे अनेकों उनके अंग हैं। ललाट पटल है, कनपटी है, नासिका है, अधर है, दंतावली है, नासापट है, चिबुक है, ग्रीवा है, कंधे हैं, भुजमूल है, भुजदंड है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, पृष्ठभाग है, नाभि देश है, छिणकटी प्रदेश, श्रोणी फलक है, उरु प्रदेश है, जानु प्रदेश है, और इसी तरह से अनेकों इंद्रिय केतकी है, चरण पृष्ठ है। तो ऐसे मैंने दिव्य दिव्य अंगों वाली जयति दिव्यांगिनी, हे दिव्य दिव्य अंगों वाली आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और श्याम निज संगिनी, प्यारे श्याम सुंदर आपके निज हैं, निज आपके प्राणेश्वर हैं, आपके जीवन धन हैं, और आप उनके संग सदा ही कलोल करती रहती हैं, विहार करती रहती हैं। अपने प्राणेश्वर प्यारे श्याम सुंदर के संग आप बिहार परायण रहती हैं। और बिहार देखो, और इसका तो नाम ही है नित्य विहार।
मध्य सेज बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर। बिहरत सेज पर दो अलबेले आनंद की मूर्ति और कहाने को प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल। तो श्याम निज संगिनी और प्रेम रस रंगिनी सदा प्रेम रंग में पगी रहती हैं, भोई रहती हैं। और प्रेम रंग में भोई रहने का मतलब क्या है? तो भोई रहे प्यारी जो कि तो प्यारी का हो गया ना। और ये है श्री वृंदा विपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी रचो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी। अरे प्यो पिय ही पाय के निज जय श्री भट बड़भागी गोपाल पिबो रुचिकारी। नैक नयन की कोर मोर मोहन बस कीने। नैक नयन की कोर मोर मोहन बस कीने। राधे तेरे की पट तर को दीने। राधे तेरे रूप की पट तर को दीने। नैक नयन की कोर मोर मोहन बस कीने। की कोर मोर मोहन बस कीने। तो प्रेम रस रंगिनी प्रेम सागर में सदा सराबोर रहती हैं और सबका लाभ प्राप्त होता है रसिक शेखर लाल जी। और पूरी जो महावाणी है ना उसमें अधिकांश जो पद हैं वो प्रेम रस रंग में तो रंगी हुई है। जैसे आप इसका आस्वादन कर सकते हैं कि गोरी के गुण गर बिलो लाड़िलो गोरी के गुण गर बिलो निस दिन रहत ऐंड इतरा तो अलबेलो अरबीलो। देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक सुबह श्याम घन तनता पिजसम अलबेली की अटक। बढ़िया बढ़िया पद है। और एक जो और 53 का पद ना 53 का 600 का 53 का है या 54 का है। सहसु का 53 का ही पद है 54 का उसको आस्वादन कर सकते हैं। बंचक विभव विशाल के ललचो हैं लोचन लाल के। लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के। रंचक और रुचत नहीं इनको बंचक विभव विशाल के। तो ये पद है। तो इस जितने भी ये सब सुंदर सुंदर पद हैं वो प्रेम रस रंगिनी के ही द्योतक हैं। इसके भाव को प्रकट करने वाले हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर ये पद है। मैंने रस से भरा हुआ और लीला मैंने हर एक पद में लीलाएं छुपी हुई हैं। और जयति मृदुहासिनी नीलवर वास। ये तो मानो अमृत की बौछारें है रही हैं। जयति मृदुहासिनी मृदु मृदु जो है वो हंसती रहती हैं मुस्कुराती रहती हैं।
ये बहुत सुंदर, मैंने इसको दर्शन कर ऋतिक शिखरलाल जी। निशिबासर बलि कल न परे बिन पल बिन देखे मुख रस भर्यो, पल बिन देखे मुख रस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो। तो प्रिया जो कि जो मृदु सुधा अभिवर्षण करने वाली जो उनकी मुस्कान है, जयति मृदुहासिनी और नीलबर वासिनी, सुंदर नीलांबर पहनने वाली, नीलचोल धारण करने वाली गौर कलेवर है, और उस पर नीलांबर की बहुत सुंदर शोभा होती है। ऐसी प्रतीति होती है कि दामिनी जो है वो श्याम घन से आवृत हो रही है। जो निचोल है वैसा लगता है मानो श्याम घन है, और उसमें जो तारे हैं ना, जो सोने के तारों से वो मानो उसमें जो तारामंडल मानो जगमगा रहा है। ये जो प्रिया जी की चुनरी है वो नील वर्ण की है, तो केवल मैंने सादा थोड़ी ना है वो, उस पर बहुत सुंदर कलात्मक सोने के तारों से, मोतियों से, हीरों से, नगों से बहुत सुंदर उस पर चित्र उभरे हुए हैं, और वो जगमगाती रहती है। सुंदर जरदारी से किनारी है, मैंने सुनहरी किनारी है उसकी, और जब उड़ती हैं तो चलत लंक लचका है। नीली सारी पहिरे प्यारी चलत लंक लचका है, तो बहुत सुंदर उनकी शोभा होती है। तो इसे जयति मृदुहासिनी नील बरवासिनी और परम प्रकाशिनी, मैंने प्रकाश पुंजा है, गौर कांति छहर रही है। देखो ऐसा वर्णन आ रहा है कि प्रिया जो मानो कुंज में बैठी हुई है, तो प्रिया जो अंग अंग से ऐसी मधुर आभा निकलती है कि नीले रंग की वो नीलमणि की कुंज है वो गौर सी हो जाती है, और उसी क्षण के बरामदे में प्रकाश आता है तो बरामदा भी नीलाभ मैंने उज्ज्वलाभ हो जाता है। बरामदे से बाहर जाता है वो प्रकाश, तो मंडल बगीची भी गौर वर्ण उज्ज्वल वर्ण के हो जाते हैं। ठाड़ी हो तो जब ही कुंवरी जही फुलवारी माँ, लता पत्र द्रुम तहाँ के पीत बरन हुए जाएं। मैंने जहाँ किसी फुलवारी में प्रिया जो खड़ी हो जाती हैं तो वहाँ के हरे हरे पत्ते, अशोक के वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे अनेकों राय बेल हैं, गुलाब हैं, तो प्रिया जो के अंग से ऐसी आभा निकलती है सभी गोरे हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ अगर कोई लाल रंग की लाइट जला दी जाए पीली, तो पीली आभा निकलेगी ना, तो सबके कपड़े पीले पीले थोड़े दिखेंगे, अंग अंग में पीले पीले उस पर। ऐसे ही प्रिया जो अंग से ऐसी दिव्य आभा निकलती, आँखों को प्यारी लगने वाली, रोम रोम को प्यारी लगने वाली, वो प्रचंड नहीं होती, बहुत शीतल आभा। वो यावन मात्र कह रहे अंग भर पट भर भूषण भवन भर, चलो है उमड़ अम्बु छवि चहूँ उर्री। जैसे बाढ़ आती है तो चारों ओर जल जल हो जाता है, इसे प्रिया जो कि अंग अंग से आभा जो गुराई फैल रही है वो लताओं को भी उज्ज्वल मैंने गोरे वर्ण की कर देती हैं, मार्ग को, बगीची को, कुंज को, निकुंज को। एक परम प्रकाशनी, एक तो इसका भाव है मैंने ऐसे दिव्य अंग अंग से गौर प्रकाश निकल रहे हैं। दूसरी बात है परमा मन होता है रूप माधुरी, इसे है ना परमा परम पराज, मैंने सुंदर जो है प्रिया दुल्हन की जो रूप माधुरी छिटक रही है, तो परमा प्रकाशनी माने रूप माधुरी की मानो बौछारें प्रकट हो रही हैं, रूप माधुरी मानो उमड़ उमड़ करके और यावन मात्र को सराबोर कर रही है। गोरी 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 श्री राधिका, गोरी 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 श्री राधिका, गोरी गोरी श्री राधिका, गोरी 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 श्री राधिका। तो गुराई की मानो बाढ़ सी आ रही है, और चातक लाल न पीवत अघाई, जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो ऐसी लाडली जो कि जय जयकार कर रही हैं और कहने की हे प्रिया जो आप ही हमारी आश्रय दाता हो, आप ही हमारी शरण्य हो, हम आपकी शरण में हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी